देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम देखने को मिल रही है। खासतौर पर देश के दिल्ली में कर्तव्य पथ पर खास कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है और इसी बीच श्रीनगर और जम्मू में भी गणतंत्र दिवस की धूम देखने को मिल रही है। श्रीनगर में गणतंत्र दिवस समारोह के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस द्वारा वाहनों की सघन तलाशी ली जा रही थी। पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों ने श्रीनगर में विभिन्न स्थानों पर संयुक्त जांच चौकियां भी स्थापित की हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए सभी तैयारियां और व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। केंद्र शासित प्रदेश में गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू में सभी संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए वाहन जांच तेज कर दी गई है। और कश्मीर भी गणतंत्र दिवस मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। कई दिन पहले से ही नाके लगाने शुरू कर दिए गए थे। सघन जांच, चेकिंग, हर संदिग्ध की गहनता से छानबीन और जांच की जा रही थी और आज गणतंत्र दिवस की परेड आयोजित की जानी है, जिसको लेकर जगह जगह कार्यक्रम आज हो रहे हैं। जम्मू और कश्मीर के अलावा देश भर से तस्वीरें सामने आ रही हैं। उत्तराखंड की तस्वीरें इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन्होंने ध्वजारोहण किया है और अब उत्तराखंड में जनता को संबोधित करने जा रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा और अब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कर्तव्य पथ से। राजधानी दिल्ली में इस भव्य परेड का आयोजन आज किया जा रहा है। नारी शक्ति इस बार के गणतंत्र दिवस की थीम है। लोकतंत्र की जननी व नारी शक्ति की थीम पर इस बार का गणतंत्र दिवस आयोजित किया जा रहा है, मनाया जा रहा है और लद्दाख की झांकी भी खास तौर पर आज देखने को मिलेगी। तीनों सेनाओं की महिला टुकड़ियां भी पहली बार परेड का हिस्सा होंगी और नई दिल्ली के कर्तव्य पथ से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां लगभग 18 राज्यों की झांकियां आज देखने को मिलेंगी और उससे ठीक पहले जल, थल और वायु सेना की परेड देखने को मिलेगी। आकाश में जहां वायु सेना के जाबाज करतब करते नजर आएंगे, तो वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक भी देखने को मिलेगी। खास तौर पर अगर झांकियों की बात की जाए, जो मुख्य आकर्षण का केंद्र रहती हैं, उसमें लद्दाख की झांकी को भी खास तौर पर इस बार शामिल किया गया है। With a seating capacity of nearly 77,000, Kartavya Path today adorned with viewers from all parts of the country. गणतंत्र दिवस यानी हमारा सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व, इसका साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से और विदेशों से भी मेहमान यहाँ पर तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हालांकि दिल्ली में इस वक्त कड़ाके की ठंड है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का हौसला आप देखिए, लोगों का जोश और खरोश देखिए। भारी संख्या में कर्तव्य पथ यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। 75वां गणतंत्र दिवस हमारा देश मना रहा है। तौर पर आमंत्रित किया गया है, जो देश के अलग अलग राज्यों और देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। परंपरागत परिधानों में आज का भारत समृद्ध भारत है, सशक्त भारत है, विकसित भारत है, दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो रहा भारत है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा भारत है, संकल्प से सिद्धि की ओर अग्रसर,
देश की इस गौरव और जहां पूरे देश में धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, तो जम्मू कश्मीर में भी गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इंतजार हो रहा है परेड का। सीधे आपको लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां श्रीनगर से हमारे सहयोगी सरोज हमारे साथ जुड़े हैं और राजन हमारे सहयोगी जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जम्मू में क्या नजारा है, राजन से जान लेते हैं। राजन, आज 75वां गणतंत्र दिवस पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और जम्मू में भी इसकी तैयारियां जोरों शोरों पर थीं। आज वो मौका है जब परेड का आयोजन होना है, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जरा विस्तार से बताइए कितने बजे शुरू होगा कार्यक्रम? उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को यहां पहुंचना है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं इस वक्त इंडो पाक बॉर्डर पे हूं और ये पोस्ट है, मैं मौजूद हूं आज देश जो है गणतंत्र दिवस मनाएगा। वहीं अपने जज्बे और जोश के साथ हमारे जो बीएसएफ जवान हैं, जो पंक्ति में जो सिक्योरिटी जो सुरक्षा की पहली पंक्ति है उसमें मौजूद रहते हैं, वो भी आज दिल खोल के और जोश के साथ आज गणतंत्र दिवस को मनाएंगे बॉर्डर पे। और इसके अलावा जो मौलाना आजाद स्टेडियम में जो एक फंक्शन जो मेन फंक्शन है, वहां पे एलजी मनोज सिन्हा जो है वो राष्ट्रीय ध्वज को फहराएंगे। उसके साथ साथ बलिदान स्तंभ, जहां पे सेना के शौर्य और सेना की जो शहादत की कहानियां लिखी हुई हैं, वहां पे भी एलजी मनोज सिन्हा को आज जो है वहां पे एक ट्रिब्यूट देना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दृश्य दिखाता हूं। ये जो माइलस्टोन मेरे सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सियालकोट 11 किलोमीटर, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं इस वक्त इंडिया पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर के बिल्कुल पास हूं और मेरे आगे नो मैंस लैंड है। और जब भी फ्लैग मीटिंग होती है दोनों देशों के बीच में, तो इसी नो मैंस लैंड पे होती है। और ये कभी एक तरह से ट्रेड रूट हुआ करता था। जब जम्मू शहर में जब पार्टीशन नहीं हुआ था, उससे पहले जब रास्ता ये खुला हुआ था, तो ये सियालकोट से एक ट्रेन भी जो है वो जम्मू आती थी। और ये बहुत ही ऐतिहासिक जो है ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। और यहाँ पे बॉर्डर टूरिज्म के तहत गवर्नमेंट ने हालांकि कोशिश भी की कि इसको वाघा बॉर्डर के पैटर्न पे इसको डेवलप किया जाए। यहाँ पे बीट द रिट्रीट जो सेरेमनी वाघा बॉर्डर पे जैसी होती है वैसी यहाँ पे की जाए, वैसे। लेकिन वैसा रिस्पॉन्स जो है वो पाकिस्तान की तरफ से अभी तक नहीं मिला है। और यहाँ पे हालांकि होती है शाम के वक्त कभी, लेकिन कोशिश यही है कि जिस तरह से यहाँ पे बर्ड सेंचुरी है और जिस तरह से यहाँ पे बॉर्डर टूरिज्म को प्रमोट करने की कहीं जो है यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि जो सैयाह यहाँ पे 2 करोड़ से ज्यादा जो जम्मू कश्मीर में आते हैं, उनको नए नए मुकाम जो है यहाँ पे देने की एक कोशिश है। उसके तहत सुचेतगढ़, यहाँ पे मैं बॉर्डर पे मौजूद हूँ, इसको भी डेवलप करने की एक कोशिश है। लेकिन आज के विषय की बात कर लें तो आज एक तरह से हमारे जो ये बीएसएफ के जवान है, ये यहाँ पे 2 तरह के मैसेज जो है वो देते हुए दिखाई देते हैं अपने जज्बे के साथ। पहला मैसेज है देशवासियों के लिए कि जब तक वो यहाँ पे मौजूद हैं तब तक वो अपने घरों में सुरक्षित हैं और अपने घरों में धूमधाम के साथ ये गणतंत्र दिवस मना सकते हैं। जो दूसरा मैसेज है वो दुश्मन के लिए है। दुश्मन के लिए ये मैसेज है कि हम यहाँ पे जब तक मुस्तैद हैं तब तक वो अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो सकते। हम ये दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की जो ऐसा पड़ोसी है जिसका विश्वास नहीं किया जा सकता है। हमेशा जो है जब भी विश्वास किया है उसमें धोखा ही जो है हिंदुस्तान को पाकिस्तान की तरफ से मिला है। हालांकि दोनों देशों के बीच में सीज फायर पैक्ट है, जिसके चलते जो है हालांकि वैसी गोलियां और जो वैसे गोले जो आते थे पाकिस्तान की तरफ से वैसे तो नहीं आते हैं, जिससे राहत है। लेकिन इक्का दुक्का वाकयात बीच में होते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है जो घुसपैठ की कोशिशें हैं वो कम नहीं हुई हैं और पाकिस्तान की तरफ से हमेशा ही ये कोशिश रहती है कोई भी खास ओकेजन हो उसमें इस तरह की गड़बड़ियां फैलाई जाए। तो ऐसे में हमारे जो जवान यहाँ पे मुस्तैद रहते हैं वो मैसेज भी एक देते हैं कि हम पूरे जोश के साथ अपना गणतंत्र दिवस भी मनाएंगे और यहाँ पे मौजूद हैं आपकी नापाक हरकतों को देखने के लिए। तो आज जिस तरह से यहाँ प्रोग्राम है, यहाँ पे पहले रिथ लाइंग सेरेमनी होगी, कुछ ही देर के बाद जो जवानों ने शहादत दी है उनको जो है ट्रिब्यूट दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज जो है वो फहराया जाएगा और जिसमें बीएसएफ। बिल्कुल राजन, तो जिस तरह से आपने जानकारियां दी कि आप बॉर्डर पर मौजूद हैं और वहां पर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और नो मैंस लैंड पर ही जब इस तरह का, चाहे 15 अगस्त की बात की जाए, 26 जनवरी की बात की जाए, तो वहां पर ही इसकी सेलिब्रेशन होती है। राजन, आप लगातार हमारे साथ बने रहे, आगे बढ़ते हैं और श्रीनगर का रुख करते हैं। सरोज हमारे साथ जुड़े हैं। सरोज, आपके पीछे मैं जवानों की टुकड़ियां देख पा रही हूं, संभवतः बख्शी स्टेडियम में है जहां पर परेड का आयोजन होना है अब से कुछ ही देर बाद।
बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं जैस्मिन। इस वक्त हम बख्शी स्टेडियम में, जैसे आपने देखा आज जो यहाँ पे फ्लैग अनफर्लिंग होगी वो आर भटनागर करेंगे, जो एडवाइजर है एलजी मनोज सिन्हा के। और इस वक्त हम कई सारे आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटिजेंट्स हैं जो रेडी हो रहे हैं अभी, और कुछ ही देर में आप देखेंगे यहाँ पे जो परेड है वो स्टार्ट हो जाएगी। मुख्तलिफ कंटिजेंट्स है, एफपीएफ के कंटिजेंट्स है, फायर सर्विस के कंटिजेंट्स है। कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों से अगर हम बात कर पाए यहाँ पे एनसीसी कैडेट भी है। तो खास आपको बता दूं स्पेशल इसलिए है 26 जनवरी इस बार पहली बार हम लोग जो प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं, 75th ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग। और दूसरा जो है इस बार थीम रखी गई थी विमेन सेंट्रिक। और तीसरा ये है कि इस बार यहाँ पे जो आम इंसान है, जो लोकल पब्लिक है, उनको इन्वाइट किया है। थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। पहले बात करने की कोशिश करते हैं। एनसीसी के कैडेट है, नाम बताएं आप अपना। सर मेरा नाम अंडर ऑफिसर मुसाइब हसन है। अच्छा मुसाइब, ये बताएं आप लीड करेंगे ये कंटिजेंट? जी सर, मैं इस कंटिजेंट को लीड कर रहा हूँ। जैसे कि सर हम 1.5 महीने से मेहनत कर रहे हैं, तो उस मेहनत का फल आज मिलने ही वाला है। जैसे कि सर पोजीशन आने वाले, पिछली बार सर हमने 26 जनवरी पे जो कि एसके स्टेडियम में हुई थी, तो सर हमने पैरामिलिट्री में 2nd पोजीशन लाई थी, फर्स्ट सर बीएसएफ की आई थी। तो सर इस बार भी हम वही कोशिश कर रहे हैं कि सब अच्छा ही होगा। अच्छा ये बताएं चैलेंजेस थे, क्योंकि चिले कलान का भी महीना चल रहा है, ठंड भी काफी ज्यादा है। सर ऐसा नहीं है, हमारे इंस्ट्रक्टर है, हमारे डीआई साहिबान है, वो हमें जब सर ड्रिल करवाते हैं तो पहले बॉडी को पूरा गर्म करवाते हैं। फिर सर कितना भी माइनस भी चल रहा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ती है सर। चलिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से डिफरेंट जो मुख्तलिफ कंटिजेंट्स है इस वक्त एक्साइटेड है, कह रहे हैं कि चले कलान है, लेकिन फिर भी उनमें इतना जोश और उत्साह भरा हुआ है कि रिपब्लिक डे के दिन आप देखेंगे जो परेड आज होने वाली है यहाँ पे। और उसके मजीद जैसा हमने आपसे कहा जैस्मिन की खास जो एक बहुत खुशाइन जो खबर ये है वो ये है कि आज जो आम पब्लिक है यहाँ पे, आम पब्लिक को यहाँ पे न्योता दिया गया है। आईजीपी जो है उन्होंने न्योता दिया था, ड्यूकॉम जो है उन्होंने न्योता दिया था। तो आहिस्ता आहिस्ता करके आप देख पाएंगे लोग जो है यहाँ पर जमा होना शुरू हो चुके हैं। डिफरेंट एक्सपीरियंस है, बुजुर्ग हैं, कुछ ख्वातीन है, बच्चे भी आए हुए हैं। कुछ देर में उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। बाकी जैसा हमने आपसे कहा कि बिल्कुल आज जो कश्मीर है बिल्कुल तैयार है, और यहाँ के लोग तैयार है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन तैयार है। और कुछ ही देर में आप देखेंगे जो ट्राई कलर है उसकी अनफल की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। जी जैस्मिन। बिल्कुल सरोज, अब से कुछ ही देर बाद ध्वजारोहण यहाँ पर होगा, परेड यहाँ पर होगी, और फिर जैसा कि आपने कहा कि आर भटनागर यहाँ पर पहुंचेंगे और परेड की सलामी लेंगे। और राजन का एक बार रुक कर लेते हैं, जम्मू में वो हमारे साथ जम्मू से जुड़े हुए हैं और बॉर्डर पर मौजूद हैं। राजन, क्योंकि 75वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं और बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में तस्वीर काफी हद तक बदली है। श्रीनगर में जहां लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, आम लोगों को न्योता दिया गया है गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने का, वहीं जम्मू में भी आम लोगों को न्योता दिया गया है कि वो बेखौफ होकर आएं और गणतंत्र दिवस की इस परेड का हिस्सा बने और उसमें शामिल हो, और उसका दीदार करने के लिए उन्हें भी न्योता दिया गया है। इस बीच बॉर्डर पर भी काफी जोशो खरोश हमारे जवानों के बीच में देखने को मिलता है। एक तो कड़ाके की ठंड, उसके बावजूद भी यहाँ पर गश्त वो लोग कर रहे हैं और साथ ही साथ गणतंत्र दिवस को भी जोरों शोरों से वहां पर मनाया जा रहा है। और जम्मू में जो कार्यक्रम होना है, बख्शी स्टेडियम, माफ कीजिए, जम्मू में जो स्टेडियम में कार्यक्रम होना है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है राजन? अजय देखिए, मैं आपको बताऊं सबसे खुशामदीन बात, सबसे अच्छी बात इस दफा ये है कि इस दफा जम्मू कश्मीर स्टेट रोड जो ट्रांसपोर्ट है एसआरटीसी, उसकी कुछ गाड़ियां लगाई गई हैं वेन्यू तक ले जाने के लिए, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट आज चलेंगी। और कल जो डिविजनल कमिश्नर जम्मू हैं उन्होंने उसकी एक लिस्ट भी बाकायदा ट्वीट की थी कि जो लोग जो वेन्यू तक पहुंचना चाहते हैं वो इन गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं और वेन्यू तक पहुंच सकते हैं। तो इस दफा कोशिश यही है कि एक तरह से विश्वास बहाल करना आम लोगों में कि अब जो स्थिति है जम्मू कश्मीर में वो बदल चुकी है। अब आप लोग सुरक्षित हो। अब जो इक्का दुक्का वाकयात को अगर छोड़े, कल हमारे डीजीपी साहब से भी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि इक्का दुक्का वाकयात को छोड़े, लेकिन हमारा जो मेन जो टूरिज्म सेक्टर है या बाकी सेक्टर हैं वो अब पटरी पे आ चुके हैं। अब जो जम्मू कश्मीर में जो स्थितियां हैं वो बदल चुकी हैं। यहाँ पे विकास जो है वो हर एक सेक्टर में हमें देखने में आया है, और यहाँ तक की हुकूमत का भी ये दावा है कि 2 करोड़ सयाह जो है उसकी जो संख्या यहां तक पहुंच चुकी है। और कोशिशें ये हैं कि इस नंबर को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब जम्मू से श्रीनगर तक ट्रेन चली जाएगी और यहां पे भी जो आर्टिफिशियल लेक के लिए जो पैसा जो सैंक्शन हुआ है, अतिरिक्त पैसा सैंक्शन हुआ है, तो तमाम तरह की जो कोशिशें हमें देखने को में आई हैं, तो एक विश्वास बहाल होता है आम लोगों में भी, और आम लोग भी जो है खुल के जो है स्टेडियम में वेन्यू तक पहुंचते हैं और इस जो ये सेलिब्रेशन है उसका हिस्सा बनते हैं। क्योंकि हमने देखा कि इस दफा
जो प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम भी था तो काफी संख्या में लोग बाहर निकले। अब वो जो माहौल है वो बदलने लगा है जम्मू कश्मीर में। अब कोई भी ओकेजन हो, खास ओकेजन हो, तो लोग अब घरों से बाहर आके सेलिब्रेट करते हैं। पहले हम देखते थे चाहे वो श्रीनगर था, हालांकि जम्मू में तो इतनी बंदिशें नहीं रही, लेकिन श्रीनगर में जो बंदिशें रहती थी वो भी इस साल हमें देखने में नहीं आई है। तो ये जाहिर सी बात है, ये बदलता हुआ जो जम्मू कश्मीर है ये उसकी छवि जो है वो सामने लाता है लोगों के। और बॉर्डर पे ये जो श्रेय जाता है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को जाता है। सबसे ज्यादा गैलेंट्री अवार्ड जो है वो हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस को मिले हैं। ये अपने आप में बताने में काफी है कि जम्मू कश्मीर के जो जवानों ने किस तरह से शहादत दी है लोगों का विश्वास बहाली करने में। हमारे जो बीएसएफ के जवान हैं उन्होंने किस तरह से मुस्तैदी से दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं। हमारी सेना के जवान जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे मुस्तैद रहते हैं उन्होंने किस तरह से घुसपैठ को रोका है। तो आज जो है अगर पाकिस्तान हाशिए पे आ चुका है, डिप्लोमेटिकली भी अगर हाशिए पे आ चुका है, तो ये केवल एक सेक्टर नहीं बल्कि हर एक सेक्टर जो गवर्नमेंट का सेक्टर है, चाहे वो बीएसएफ जवान, चाहे वो सीआरपीएफ जवान है, चाहे वो पुलिस के जवान है, सेना के जवान है, चाहे डिप्लोमेटिक लेवल पे जो हमारे डिप्लोमेट्स है, ये सबकी कोशिशें हैं जिसके चलते आज जो छवि जो है वो जम्मू कश्मीर की बदलने लगी है। बिना खौफ के यहाँ पे जो सयाह हैं, जो टूरिस्ट हैं, श्रद्धालु हैं, वो पहुंचने लगे हैं। तो ये हमें आज श्रेय देने का वक्त भी है, जब पूरा देश को भी एक तरह से वो भी एक गारंटी देता है कि हम अपने जवानों के साथ खड़े हुए हैं। और जवानों को जब ये झूमते गाते देखते हैं आज ऐसे ओकेजन्स के ऊपर, तो उनको भी काफी खुशी होती है और वो भी उनको भी खुशी होती है कि हमारे जवान जो हैं वो हमारी खुशी में जो है हम भी उनकी खुशी में शामिल हों। तो एक तरह से जब भी जवान अपने घरों से दूर होते हैं, कभी ओकेजन होता है, तो उनको एक तसल्ली दिल में होती है कि जो हमारे देश के लोग हैं वो हमारे साथ खड़े हुए हैं और हमने उनकी जान माल की सुरक्षा करनी है। इसके लिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम बॉर्डर पे पैनी निगाह बनाए रखें ताकि लोग जो हैं वो खुशी खुशी गणतंत्र दिवस मना पाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल राजन, और क्योंकि आप ऑक्ट्रॉय पोस्ट पर मौजूद हैं और गणतंत्र दिवस का मौका है, यहाँ पर किस तरह से स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं? क्या कुछ खास यहाँ पर आज रहने वाला है? मैं आपको बताऊंगा कि जो तैयारियां हैं वो हो चुकी हैं। ये जो आप सामने मेरे पीछे गेट देख सकते हैं जिसमें ट्राई कलर का गेट है, इसके आगे जो है वो पाकिस्तान की सीमा है और जो बीच में रास्ता होता है उसको नो मैंस लैंड बोलते हैं। और इस तरफ जहां मैं मौजूद हूं ये बीएसएफ हमारी जो पोस्ट है, ऑक्ट्रॉय पोस्ट, ये पोस्ट है। और मैं आपको बताऊंगा नो मैंस लैंड, अगर बीच में से हमारे विजय जो है बंटी अगर आपको दिखा पाए कि तो सामने अगर जो नो मैंस लैंड के आगे वो पाकिस्तान का फ्लैग, जैसे हमारा यहाँ पे ट्राई कलर का जो गेट है वहां सामने अगर आप देख पाएंगे तो पाकिस्तान का एक गेट आपको दिखाई देगा। तो वो पाकिस्तान की सीमा वहां से शुरू हो जाती है और दोनों गेट के बीच में जो ये रास्ता है बीच में आपको दिखेगा ये नो मैंस लैंड है। तो हमारे साइड आज गणतंत्र दिवस पे आज जो सेलिब्रेशन है उसकी तैयारियां जो हैं वो बहुत ही जोर शोर से की जा रही हैं। मैं अपने विजय बंटी को कहूंगा कि जवान जो वहां है पंक्ति में खड़े हो चुके हैं और यहाँ पे कुछ ही देर के बाद जो सीनियर ऑफिसर हैं, डीआईजी लेवल के ऑफिसर बीएसएफ के, वो यहाँ पहुंचेंगे। रिट लिंग सेरेमनी होगी, उन जवानों को याद किया जाएगा जिनकी बदौलत हम आज सुरक्षित हैं। उसके बाद यहाँ पे जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको फहराया जाएगा और यहाँ पे फिर उसके बाद हमने देखा है कि हर साल जो है नाचना गाना भी होता है, झूमते हैं। जो देशभक्ति के गाने हैं उस पे हमारे जवान झूमते गाते हुए भी दिखाई देंगे कुछ ही लम्हों के बाद जब ये राष्ट्रीय ध्वज फहरा लिया जाएगा। उससे पहले आप देख सकते हैं हमारे जवान जो है यहाँ पंक्ति पे खड़े हो चुके हैं। एक प्रोटोकॉल होता है जिस तरह से अभी जो सीनियर ऑफिसर हैं इनके आने वाले हैं, उससे पहले जो प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो करते हुए ये जवान जो हैं। और लेकिन ये जवान आप देख सकते हैं कि यही जो वो जवान है, ये तस्वीर जो है ये देश को दिखनी चाहिए कि ये जवान है ये जब ये सीमा पे होते हैं तो तभी हम अपने घरों में बैठ के, चाहे हमारा दुश्मन कितना भी। बिल्कुल राजन, आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि संविधान आज के दिन लागू हुआ था और हमारे देश का संविधान तब तक सुरक्षित है जब तक सीमा पर हमारे जवान तैनात हैं। और इसीलिए जवानों को उन्हें सेलिब्रेट करने के लिए ये खास दिन रखा गया है। कर्तव्य पथ से लेकर ऑक्ट्रॉय पोस्ट तक हर तरफ परेड का आयोजन आज किया जा रहा है और जश्न का माहौल है। बहुत शुक्रिया राजन हमारे साथ जुड़ने के लिए। रईस का एक बार रुख कर लेते हैं। ऐतिहासिक लाल चौक पर रईस इस वक्त मौजूद हैं। रईस, 15 अगस्त या 26 जनवरी का जब दिन हो और लाल चौक का जिक्र ना किया जाए ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अब जब तस्वीर बदल गई है, लाल चौक की तस्वीर भी बदली बदली नजर आ रही है। देर रात की वो तस्वीरें भी हमने देखी जब ट्राई कलर फ्लैग से लाल चौक को पूरी तरह सजाया गया था और अब सुबह का क्या नजारा है लाल चौक का, जरा दिखाएंगे।
जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम लाल चौक की बात करें तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और इसके साथ साथ जो इंटरनेट शटडाउन हुआ करता था आज बिल्कुल भी वैसा नहीं है। नए कश्मीर की ये सबसे खास बात ये है कि आज कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लोग जो है वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। और बिल्कुल हम इसके मौजूद है ऐतिहासिक घंटाघर के पास, बिल्कुल आप हमारे सामने देख सकते हैं कि लोग जो है वो फ्रीली मूवमेंट कर रहे हैं। ऐसा पहली बार देखा गया है कि इस तरह के जो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई इंटरनेट शटडाउन नहीं है, तो बहुत अरसे के बाद जो है ये देखने को मिला है। धारा 370 हटने के बाद जिस तरह से हालात बदले हैं, तो उन बदले हुए हालात की ये एक तस्वीर है जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि आज रिपब्लिक डे है, सुबह का टाइम है, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो है वो प्रोजेक्टर भी लगाया गया है कि जो दिल्ली में फंक्शन होगा, रिपब्लिक डे का जो सबसे बड़ा फंक्शन होगा, वो यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा और यहाँ पे घंटाघर के पास वो लाइव दिखाया जाएगा। इसके साथ साथ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम तो यहाँ पे है ही, लेकिन उसके बीच जो है जो आम सिविलियन है वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो इंटरनेट है उसको आज शट डाउन नहीं किया गया है, बिल्कुल इंटरनेट भी यहाँ पे चल रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पे हम लगातार देख पा रहे हैं कि लोग जो है वो फ्रीली मूवमेंट कर रहे हैं। और हम इस वक्त मौजूद है घंटाघर के पास, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि लोगों की अच्छी खासी मूवमेंट है। और इसके साथ साथ जिस तरह से ओपन इन्विटेशन है तमामों के लिए, जिस तरह से ड्यूकॉम कश्मीर ने भी कहा है कि सबके लिए ओपन इन्विटेशन है, तो यकीनन आज के रिपब्लिक डे फंक्शन में लोग जो है वो बढ़ चढ़ के जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और श्रीनगर में एक उत्साह का माहौल जो है वो देखा जा रहा है। बिल्कुल रईस, और ये समझने वाली बात है कि यही हमारे संविधान की, यही लोकतंत्र की ताकत है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जो तस्वीरें बदली हैं, उसी का नजारा इस वक्त आप दिखा रहे हैं कि लोग लाल चौक, जो कभी पूरी तरह से वहां पर कर्फ्यू लग जाया करता था या पूरी तरह से शटडाउन वहां पर होता था, लेकिन आज वहां पर बाकायदा स्क्रीन लगाई गई है ताकि आम जनता भी कर्तव्य पथ पर दिल्ली में जो मुख्य कार्यक्रम हो रहा है उसका दीदार कर सके, और जो नारी शक्ति और जो थीम हमारी इस बार गणतंत्र दिवस की रखी गई है उसका आनंद ले सके, टैब्लोस देख सके। लद्दाख की झांकी आयोजित की जा रही है, लद्दाख की झांकी निकाली जाएगी, उसे देख सके। तो ये बदलते हुए भारत की, बदलते हुए जम्मू कश्मीर की तस्वीर है जो हमें रईस इस वक्त श्रीनगर के लाल चौक से दिखा रहे हैं। और सरोज हमारे सहयोगी लगातार बख्शी स्टेडियम में मौजूद हैं। सरोज, क्योंकि लोगों को ओपन इन्विटेशन दिया गया है, तो क्या लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया और कितने बजे यहां पर ध्वजारोहण किया जाएगा, क्या कुछ जानकारियां हैं सरोज? सरोज, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप बख्शी स्टेडियम में मौजूद हैं, और कितने बजे यहां पर परेड की शुरुआत होगी, कितने बजे आरआर भटनागर पहुंचेंगे, ध्वजारोहण होगा, कुछ जानकारी? चलिए सरोज से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, बख्शी स्टेडियम में वो मौजूद हैं और रईस इस बीच लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रईस, 5 अगस्त 2019 से पहले की तस्वीर और आज की तस्वीर को अगर कंपेयर किया जाए, क्योंकि लंबे समय से आप कवर करते आ रहे हैं, ग्राउंड पर आपने देखा है इन हालातों को बदलते हुए, तो किस तरह से हालातों में बदलाव देखने को मिल रहा है? और आज लाल चौक का जो ये बिल्कुल बदला हुआ नजारा देखने को मिल रहा है, आम लोगों का इसको लेकर क्या रिएक्शन है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक अलग तस्वीर है। 2019 से पहले जिस तरह की यहाँ पे तस्वीर हुआ करती थी, रिस्ट्रिक्शंस होते थे, इंटरनेट शटडाउन होता था, और इसके साथ साथ जो है वो पूरी मार्केट शेट रहती थी, पूरा बंद रहता था। लेकिन आज जिस तरह से हम देख रहे हैं, यकीनन नए कश्मीर में ये बदलती हुई तस्वीर है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोग जो है वो फ्रीली, उनकी जो मूवमेंट है उसमें कोई परेशानी नहीं है मूवमेंट करने में। इसके साथ साथ रिस्ट्रिक्शन नहीं है और इंटरनेट शटडाउन यहाँ पे आज नहीं है। बहुत सारी चीजें, कुछ लोग स्क्रीन के पास खड़े हुए हैं जो स्क्रीन को देख रहे हैं, तस्वीरों में नजर आ रहा है, अगर पॉसिबल है तो उनसे बातचीत कर सकते हैं आप। जी, आपका नाम? मनोज कुमार विश्वकर्मा। मैं यहाँ यूपी से आया हूँ, उत्तर प्रदेश बनारस जिला से। यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम काम करने के सिलसिले से आया हूँ, बट मेरे को यहाँ पे आने में बहुत अच्छा लगा देखने में कश्मीर। अभी आप क्या रिपब्लिक डे फंक्शन देखने के लिए आए हैं? रिपब्लिक में यहाँ पे काम करने के सिलसिले में आया हूँ, बस फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे रिपब्लिक देखने के मतलब देख रहे हैं यहाँ पे, बट मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे देखने में, श्रीनगर का एरिया।
जी हाँ, सबका यही जी, कहना जी। है कि श्रीनगर में अगर वो पहले आए होंगे तो बिल्कुल आज जो है तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। और श्रीनगर की बिल्कुल अगर बात बिल्कुल रईस, ये बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश से वो काम के सिलसिले में श्रीनगर पहुंचे हैं और आज गणतंत्र दिवस के मौके पर वो श्रीनगर में खुद को पाकर बेहद आनंदित महसूस कर रहे हैं। रईस, आप नजर बना के रखे, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सरोज हमें जानकारियां दे रहे थे, बख्शी स्टेडियम में मौजूद है और बहुत बहुत शुक्रिया सरोज आपका भी। राजन ऑक्ट्रॉय पोस्ट से हमें जानकारियां दे रहे थे, राजन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ लगातार गणतंत्र दिवस समारोह की हर छोटी बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है।